श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष की बहुत ही सुंदर तिथि आ रही है शिवरात्रि। वो तिथि भी दोस्तों सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है और शिवरात्रि भी भोलेनाथ को समर्पित होती है। और ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रतीम मिश्रा जी कहते हैं कि पितृपक्ष की शिवरात्रि बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है। इस शिवरात्रि पर अगर हम कोई भी अपनी कामना के लिए या कोई भी परेशानी है आपको, इसके लिए उपाय करते हैं, हमारे पितरों सहित भोलेनाथ का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर से 3 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस चीज़ के लिए करने हैं। दोस्तों पहला उपाय है कि अगर आपका कोई कार्य बन नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, या आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, कोई लोन नहीं दे रहा है, पैसे की बहुत दिक्कतें हैं, या आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप निकल नहीं पा रहे, उसके लिए मैना धन्या कला का बहुत ही सुंदर सा उपाय है। दूसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है और आपको ऐसा लगता है कि पितर हमारे नाराज हैं, 1 रुपया कमाते हैं 1.25 रुपया खर्च होता है, बहुत ही जीवन में कष्ट आ रहा है, या आपके कोई पैसे खा करके चला गया है और वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, सुख शांति आपके घर में है ही नहीं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय बताया है रुद्राक्ष का। आपको शिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि अगर आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, उनकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, बहुत संकट जा रहा है, सुख शांति आपके घर में है नहीं, परेशानी बहुत भुगतनी पड़ रही है, तो आपको मात्र 2 चावल के दाने का उपाय करना है। चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। जानते हैं पहला उपाय, आपको क्या करना है, 3 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। 3 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं और 3 ही आखा चावल के दाने, जो कि कहीं से भी टूटे फूटे और खंडित नहीं होने चाहिए। 1 कटोरी ले लेनी है, स्टील की ले लीजिए या कोई और भी अन्य कटोरी आप ले सकते हैं, और 3 पुष्प उसमें डाल देने हैं, मैना, धन्या और कला। पितृदेव की ये तीनों पुत्रियां हैं, इनके नाम से सफ़ेद पुष्प डाल लेने हैं उस कटोरी में, और इन्हीं के नाम से मैना, धन्या, कला के नाम से ही तीनों चावल के दाने उसी कटोरी में डाल लेने हैं। और आपको उस कटोरी को ले जा करके अपने दरवाजे के पास रख देना है, मेन गेट के पास में अंदर की तरफ, और वहाँ पर भी आपको मैना धन्या कला का नाम लेना है, अपनी कामना को कहना है, जो भी कामना है आपकी, जो भी समस्या है आपकी, वो कह देना है। फिर आपको वो कटोरी उठानी है और देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुँच जाना है। शिव मंदिर पहुँच करके चावल के दाने और उन पुष्पों को अपने हाथ में, सीधे हाथ में रख लेना है और नंदी से स्पर्श करवाना है, नंदी बाबा से स्पर्श करा करके, और फिर आपको ये तीनों पुष्प और चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं, मैना धन्या कला का नाम लेकर के, और अपनी कामना कहनी है। निश्चित ही 2 या 3 महीने होंगे, आपकी कामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ और मेरे पितृदेव पूरी करेंगे, जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि अगर आपको संकट घेर रहा है, कर्जा बहुत हो गया है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, आप कोई 1 कमाते हैं 1.25 खर्च होता है, या पितरों को आपको मुक्ति नहीं मिली है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, तांबे के कलश में जल भर लेना है और उसमें 1 रुद्राक्ष डाल लेना है। कैसा भी कोई भी रुद्राक्ष हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, जो भी रुद्राक्ष आपके पास अवेलेबल हो उसको डाल लीजिए। उसी में 1 चावल का दाना डालना है, लेकिन चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस चावल के दाने को डाल करके वो कलश आपको अपनी रसोई में, जहाँ पानी का मटका, परिंदा, हंडा रखते हैं, या आपका कहीं आरओ लगा हुआ है, वहाँ पर आपको इसको एक प्लेट से ढक करके रख देना है। 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में ये कलश रखना है, और शाम को प्रदोष काल के समय पर लंबी बाती का एक दीपक लगा देना है। दीपक लगाने के पश्चात जो पेड़ से ढका हुआ जल रखा है उसके ऊपर हाथ रखना है अपना सीधा वाला, और जो भी समस्या है आपकी, कि अगर मेरे कोई पैसे खाकर चला गया है, या कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, वो सारी बातें उस हाथ को रख करके बोल देनी है। फिर आपको दूसरे दिन सुबह सुबह नहा करके फिर उसके पास में एक दीपक लगाना है, लेकिन दीपक दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ लगाना है, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा ही मानी गई है। और फिर आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये जल का पात्र उठाना है, देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको ये जल सारा का सारा पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है।
जो रुद्राक्ष उसमें डाला था वो अपने घर पर ले आइए। साल भर तक ये रुद्राक्ष आप पटक कर देखिए, निश्चित ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, दुख नहीं आएगा, कर्जा नहीं बढ़ेगा, पैसा बचने लगेगा, धन संपदा की दिक्कत नहीं होगी और रोग बीमारी आपके घर में आएंगे नहीं। और जो कोई भी पैसा लेकर के चला गया है वो भी पैसा दे दे, मतलब जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी, सुख शांति आपके घर में वास करेगी। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके पिता नाराज हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनको मुक्ति नहीं मिली है, उनको उनका भाग प्राप्त नहीं हुआ है, तो 2 चावल के दाने आपको लेकर के जाने हैं और 1 तांबे के कलश में जल लेकर के जाना है और पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके सबसे पहले चावल का दाना शिवलिंग पर एक समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और फिर जल का पात्र जो हम जल लेकर के गए हैं उस जल को हमें सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है, फिर दूसरा जल हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है, उसी तांबे के कलश से जल समर्पित करना है दोनों जगह और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के पश्चात जो भी दुख है कष्ट है वो बोल देना है, निश्चित ही आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति का अभाव जरूर ही जरूर होगा और पितृ आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे, उनको उनका भाग प्राप्त होगा, आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।